everyone, welcome to my next class. So today we are going to study about the solubility. ठीक है, एक नया टर्म स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में, अब सोल्यूबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं. तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी आप एक पर्टिकुलर एक अमाउंट के सॉल्वेंट में कितना आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफाइड प्रेशर. ठीक है, तो यही होता है सोल्यूबिलिटी की मतलब एक्सप्रेस करता है मैक्सिमम अमाउंट कितना है. ठीक, डिसोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूबिलिटी. ठीक है, सोल्यूबिलिटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट dissolved in specific amount at a specified temperature. Specific temperature. ओके, और जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिपेंड किस पर होती है? सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और उसका प्रेशर कैसा है. इन सब टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी. ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है. एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो इसके अंदर हम दो टर्म पढ़ेंगे अभी. सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स में सॉलिड्स की कैसी होगी, सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स में गैसेस की कैसी होगी. ठीक है, तो इसमें हम सोल्यूबिलिटी में दो टर्म पढ़ते हैं. सोल्यूबिलिटी एक तो लिक्विड्स में सॉलिड्स की, solubility of solids in liquids and gases in liquid. ठीक है, सोल्यूबिलिटी सॉलिड्स, लिक्विड्स में सॉलिड्स की कैसी होगी, लिक्विड्स में गैसेस की कैसी होगी. ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. ओके, तो ये फर्स्ट है एंड देन ये सेकंड होगा. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. ठीक है, ओके स्टार्ट करें. फर्स्ट है आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड.
solubility of solid in liquids. ठीक है, तो सोल्युबिलिटी सॉलिड्स की लिक्विड में स्टार्ट करते हैं. ओके, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं. कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे देखो, जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, और सोल्यूट कैसा है, मतलब सॉलिड है, जब उसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर. तो उस डिसॉल्व होने को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं. क्या हुआ कि सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में ऐड किया और वो डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, वही डिसोल्यूशन कहलाया. ठीक है, और अगर हम उसी सोल्यूट को हम प्रेसिपिटेट कर लें सॉल्वेंट से, तो वही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा. इसके अंदर दो टर्म्स हमने पढ़े हुए, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. इससे देखते हैं, देखो, तो इसके अंदर हम अभी टर्म पढ़ रहे हैं, एक डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, देखो, डिसोल्यूशन में क्या हुआ कि उसके अंदर हमने जो है सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, और वो डिसॉल्व हो गया. when a solute, नॉर्मल से कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं, when a solute dissolved in solvent, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन. प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, अगर हम उसी में से सोल्यूट पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं तो वही क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, देखो, some solute particles in solution wait, हाँ देखो, और अब हम इसी को ही क्या करते हैं, अगर हम सॉल्यूट को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट आउट, precipitated out solute particles, तो यही क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन.
ओके, देखो डिसोल्यूशन में एक टर्म आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन बना दें कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सोल्यूट हम उसमें डालते जाएं और एक लिमिट आ जाए कि अब उससे ज़्यादा सोल्यूट नहीं ऐड हो सकता, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक लिमिट तक सोल्यूट जो है उसके अंदर एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है सोल्यूट ऐड हो गया, सोल्यूट ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर यही उससे ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक है, a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। ठीक है, और अगर हम इसी को इसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दें एक सेम टेम्परेचर में तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, where more solute can be dissolved at the same temperature ओके। तो यही कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सोल्यूबिलिटी में जब डिसोल्यूशन होता है मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह, जिसमें डिसोल्यूशन के अंदर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देते हैं, मतलब इसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है अपने आप बिटवीन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। कैसे होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर मोर सोल्यूट कैन बी ऐड। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा कि उसको हम अगर बाहर निकाले दें तो वो क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो ये जो है मतलब क्या है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना, इससे सॉल्यूशन बना। ठीक है, जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, तभी तो सॉल्यूशन बना है। और अगर हम इसी को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो वो कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ।
देखो अब क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में द कंसंट्रेशन सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है अंडर द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसोल्व हो जाता है कम्प्लीटली इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वही क्या कहलाता है, उसका सोल्यूबिलिटी कहलाता है। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड मतलब सोल्यूट दैट डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सोल्यूबिलिटी का टर्म ही इसी से आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। देखो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व कंप्लीटली एट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये लिखा है मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, हम फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सोल्यूबिलिटी में डिपेंड होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग यहाँ से लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। affecting the solubility of a solid in a liquid। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है जो फर्स्ट फैक्टर है फर्स्ट वो है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट। नेचर किसका, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, सेकंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यही दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड अफेक्ट होती है, सोल्यूबिलिटी अफेक्ट होती है। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इससे क्या समझ में आया। देखो हर सॉलिड जो है डिसोल्व नहीं होता है इन अ गिवन लिक्विड के अंदर, मतलब जो लिक्विड आपने दिया है तो आप हर सॉलिड को डिसोल्व नहीं कर सकते। सोल्यूट जो सॉलिड हैं वो डिसोल्व होते हैं लिक्विड में अगर उनका इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा, दोनों का इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर सिमिलर होगा तब वो डिसोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और इसी को कहते हैं लाइक डिसोल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट में पोलर सोल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में ऐड होंगे ना कि नॉन पोलर में, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल जैसे दिया, कई सारे एग्जांपल हैं जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, एंड जो बेंजीन है वो वाटर के सोडियम क्लोराइड और जो शुगर है। ठीक,
जो शुगर है वो रेडियली वाटर के अंदर ऐड हो सकता है, वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसी को किसी और चीज़ में ऐड करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने इसको किसी नॉन पोलर कंपाउंड में ऐड कर दिया, जैसे नैफ्थलीन सॉरी बेंजीन है उसके अंदर ऐड कर दिया तो नहीं होगा। तो यही है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा, नॉन पोलर में ऐड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड इन लिक्विड। देखो, पोलर सॉल्यूट dissolved dissolves in polar solvents and non-polar dissolve in solute dissolve in non-polar solvent। ओके, सोल्यूट डिसोल्व होता है सॉल्वेंट में अगर उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर है। ठीक है, अगर उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर है तब वो डिसोल्व होगा। ओह, देखो, solute dissolves in solvent in a solvent if intermolecular interactions are similar। Interactions are similar। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं इसमें। इसी को बोलते हैं लाइक डिसोल्व लाइक। इसको भी हाईलाइट कर लो। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, वाटर में ऐड होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। जो शुगर होती है वो वाटर में ऐड हो जाएगा, वाटर में ऐड होगा, लेकिन किसी और चीज में नहीं होगा, जैसे बेंजीन है उसमें नहीं होगा। और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो होते हैं वो बेंजीन में डिसोल्व हो सकते हैं, ना कि वाटर में। जैसे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन जो है वो डिसोल्व हो सकती हैं बेंजीन में, वाटर में नहीं होंगी। मतलब पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा। यही मतलब है इस चीज का। अब हम देखते हैं इसके अंदर फैक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सेकंड वाला। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया, कोई बात नहीं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जो होता है, अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है, अफेक्ट होता है टेम्परेचर, अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें अफेक्ट होगा, वो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, सोल्युबिलिटी के ऊपर। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, affected by temperature, by temperature, ठीक है। मतलब जब हम ये टेम्परेचर में कोई भी चीज करेंगे तो वो सोल्युबिलिटी पर सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। डिसोल्यूशन, जैसे एक मिनट, अफेक्ट बाय टेम्परेचर कैसे करके, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सोल्युबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर उसे देंगे। जब हमने उसे टेम्परेचर दिया, मतलब उसके अंदर एंडोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, मतलब उसके अंदर हम हीट दे रहे हैं। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट है हमने उसे दी है, और अगर वही एक्सोथर्मिक हो जाए, अगर वही एक्सोथर्मिक हो जाए तो वही क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हमने एक्सोथर्मिक, मतलब उससे अगर उसमें से हीट निकलेगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सोल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, और अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल है नहीं, बहुत ही मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो है इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, इसीलिए उसे हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, इफेक्ट पड़ता ही नहीं है प्रेशर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं